subject EVS, chapter number 4, keeping healthy and fit. प्रीवियस पीरियड में हमने ये लेसन एक्सप्लेन किया था और हमने ये लेसन पे चूज द करेक्ट आंसर लिखे थे। आज हम इसके लिखेंगे ट्रू एंड फॉल्स। तो मैंने ऑलरेडी लिखे हुए हैं, आप सॉल्व करोगे मेरे साथ और अपनी नोटबुक में अच्छे से लिख दोगे। क्वेश्चन 1 हमारा चूज द करेक्ट आंसर का था। ये है हमारा क्वेश्चन 2, राइट फॉर ट्रू एंड रॉन्ग फॉर फॉल्स। नंबर 1, डेफिशिएंसी डिजीज आर इन्फेक्शियस। रॉन्ग। यू कैन गेट डायरिया बाय ब्रीथिंग इन एयर फुल ऑफ डायरिया जम्स। रॉन्ग। डायरिया एयर से नहीं पर डर्टी फूड और वाटर से स्प्रेड होता है। A vaccine contains substance that fight against disease germs. Yes, जब हमको पर्टिकुलर कोई डिजीज की वैक्सीन देते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर इम्यूनिटी बढ़ती है और जो डिजीज होता है उसके जो जर्म्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और फ्यूचर में हमें वो डिजीज कभी नहीं होता। Measles can be prevented by vaccination. Yes, बचपन में आपको MMR इसकी वैक्सीन दी जाती है, मम्स मीसल्स, जो चिकन पॉक्स निकलते हैं उसकी अगर वैक्सीनेशन की है तो हमको मीसल्स होते नहीं है। एक्सरसाइज मेक्स योर मसल्स एंड इंटरनल ऑर्गन्स स्ट्रॉन्ग। यस, हमको पता है कि एक्सरसाइज करने से हमारा बॉडी स्ट्रॉन्ग होगा। चलो एक बार फिर से पूरा पढ़ लेती हूँ। Deficiency disease are infectious. Wrong. You can get a diarrhea by breathing in air full of diarrhea germs. Wrong. A vaccine contains substance that fight against disease germs. Right. Measles can be prevented by vaccination. Right. Exercise makes your muscles and internal organs strong. Right. Okay? तो ये टॉपिक पूरा नोटबुक में लिख दो। अभी इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक लिख रहे हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स। ये अच्छे से नोटबुक में लिख दो। क्वेश्चन 3, filling the blanks. Number 1, the insect that spread malaria is the dash. पहले हम लिख देते हैं, बाद में आंसर फिलअप कर देते हैं। A dash consists of weak or dead germs that helps to develop immunity against a disease. Immunity against disease. The insect that spread malaria. मलेरिया किससे स्प्रेड होता है? मॉस्किटो से। MOSQUITO। मॉस्किटो मच्छर काटने से मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया इस टाइप्स के डिजीज हो सकते हैं। नंबर 2, डैश कंसिस्ट ऑफ वीक और डेड
germs that helps to develop immunity against disease. ऐसा क्या है जो करने से जो वीक और डेड जर्म्स होते हैं उनके खिलाफ हमारा बॉडी इम्यूनिटी प्रोड्यूस करता है। तो वैक्सीन जो देते हैं, तो वैक्सीन देने से हमारे बॉडी में इम्यूनिटी इंक्रीज होती है और पर्टिकुलर डिजीज के जो जर्म्स होते हैं वो वीक और डेड होकर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ये दो फिल इन द ब्लैंक्स लिख दो। नाउ नंबर 3, थर्ड नंबर हमारा व्हेन डैश एंटर अवर बॉडी when dash enter our body they cause disease, they cause हमारे बॉडी में कौन एंटर होता है और हमें डिजीज करता है? तो जर्म्स, माइक्रोब्स, और इधर माइक्रोब्स लिखे हैं। माइक्रोब्स मतलब वो इतने टाइनी होते हैं कि जिसको हम नेकेड आई से भी नहीं देख सकते। हवा में भी कीटाणु होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, जर्म्स होते हैं, पर हमको दिखाई नहीं देते, ठीक है। और वो ब्रीथिंग से हमारे बॉडी के अंदर एंटर होते हैं और फिर हमारे बॉडी में डेवलप होकर हमें वो डिसीज कर देते हैं। 4th नंबर, डैश डाइट makes our body strong, makes our body strong to fight against germs, to fight germs। कैसा डाइट, कैसा खाना खाने से हमारा बॉडी इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि जर्म्स से हम फाइट कर सकते हैं, हमें कोई डिसीज नहीं हो सकता। कैसा डाइट? बैलेंस डाइट, BALANCE, बैलेंस डाइट। चलो दोनों में फिर से पढ़ लेती हूँ। नंबर 3, when microbes enter our body they cause disease। Number 4, a balanced diet makes our body strong to fight against germs। अब हम लिखेंगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तब तक के नोटबुक में लिख दो यहाँ तक। Answer the following question. Number 1, write the difference between communicable disease and non-communicable disease। Communicable disease and non-communicable disease। ओके, तो हम इसको ऐसे डिफरेंस की तरह लिख देंगे। ये क्वेश्चन मैंने आपका वर्कशीट में पूछा है, तो इसी तरह डिफरेंस की तरह ही लिखना है। इधर लिखेंगे कम्युनिकेबल डिजीज, disease और इधर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। नंबर 1,
मतलब इट कैन स्प्रेड बाय पर्सन टू पर्सन। तो इसके लिए हम लिखेंगे इट कैन स्प्रेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट of person to person. It can spread by direct contact of person to person. और इधर लिखेंगे it can not spread, सिर्फ इधर हम not लगा देंगे। It can not spread by direct contact of person to person। एक इंसान के दूसरे इंसान में कांटेक्ट में आने से नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं। मतलब कांटेक्ट में आए तो भी ये डिजीज नहीं हो सकते, कांटेक्ट में आते हैं तो कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं। जैसे कि एक को सर्दी हो गई है, दूसरा उसके कांटेक्ट में आया तो उसको सर्दी हो गई, तो सर्दी को कैसा डिसीज कहेंगे? कम्युनिकेबल। तो हम इसके नंबर 2 में एग्जाम्पल लिखते हैं कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड सर्दी खांसी। फिर कंजक्टिविटीज, कंजक्टिविटीज मतलब आंखों का एक तरह का डिजीज कि हमारी आंखें रेड हो जाती है, आंखों में रैशेस हो जाते हैं। और अगर कोई हमारे सामने देखता है तो उसको भी सेम कंजक्टिविटी का डिजीज हो जाता है, उसकी भी आंखें वैसी हो जाती है। और इसमें हम क्या लिख सकते हैं? मलेरिया, फीवर। ओके, ये सारे डिजीज टच करने से नहीं होते। चलो, तो ये कम्युनिकेबल डिजीज। It can spread by direct contact of person to person. It cannot spread by direct contact of person to person. Number 2, common cold and conjunctivitis. और इसमें मलेरिया, फीवर, डेंगू ये सारे इंफेक्शियस डिजीज नहीं है। क्वेश्चन 2, मैं एक एक क्वेश्चन लिखती जाऊंगी ताकि आपको लिखने में थोड़ा अच्छे से दिखाई दे। नंबर 2, लिस्ट द वे इन विच communicable disease spread from person to person, spread from person to person। किस तरह से कम्युनिकेबल डिजीज एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर होते हैं? तो एयर, वाटर, डर्टी फूड ये सब खाने से, या अगर कोई पर्सन को वो डिजीज हुआ है और उसने जो चीज़ें यूज़ की वो चीज़ यूज़ करने से, अगर किसी को कफ एंड कोल्ड है तो वो स्नीजिंग करना है तो बाय एयर वो कीटाणु दूसरे हेल्दी पर्सन के बॉडी में भी एंटर हो सकते हैं। तो इसका मैं शॉर्टली यहाँ से लिखूंगी बाय पॉल्यूटेड एयर, वाटर एंड food, by polluted air, water and food. Now next number 3. Number 3. How does a mosquito spread malaria? मॉस्किटो किस तरह से
मलेरिया स्प्रेड करता है। तो फीमेल एनोफिलिस मच्छर जब किसी को काटता है तो उसके जो कीटाणु होते हैं वो पर्सन के अंदर एंटर होते हैं और उसको मलेरिया होता है। अब वो जो पर्सन को ऑलरेडी मलेरिया हो गया है उसको काटा हुआ मच्छर अगर दूसरे हेल्दी पर्सन को बाइट करता है तो वो हेल्दी पर्सन को भी मलेरिया हो सकता है और इस तरह से मलेरिया स्प्रेड होता है। ये बहुत बड़ा आंसर है, बोर्ड पर मैं लिख रही हूँ पूरा, चलो मेरे साथ लिखो। द फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो स्प्रेड मलेरिया। अब when it sucks the blood of an infected person, it also sucks in malaria germs. When mosquito again suck blood of healthy person, he get infected by malaria। बहुत बड़ा आंसर है पर समझोगे तो लर्न करने में इजी रहेगा। हाउ डज द मॉस्किटो स्प्रेड मलेरिया? तो द फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो स्प्रेड मलेरिया। फीमेल मच्छर जिसका नाम है एनोफिलिस वो काटने से मलेरिया होता है। When it sucks the blood of an infected person, किसी को ऑलरेडी मलेरिया हुआ है उसको वो मच्छर उसका खून चूसता है तो उसके खून के साथ वो जम्स भी सक करता है। फिर वही मच्छर when mosquito again suck blood of healthy person, फिर जब वो दूसरे हेल्दी पर्सन को काटने जाता है तब वो अपने में रहा हुआ मलेरिया के कीटाणु मलेरिया के जर्म्स हेल्दी पर्सन में भी ट्रांसफर कर देता है। चलो एक बार पूरा पढ़ लेती हूँ। द फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो स्प्रेड मलेरिया। When it sucks the blood of an infected person, it also sucks in malaria germs. When mosquito again suck blood of healthy person, he get infected by malaria. Okay, इस तरह से मलेरिया one person to another ट्रांसफर होता है। नंबर 4, क्वेश्चन हमारा 4 है। हाउ डज वैक्सीनेशन prevent disease वैक्सीनेशन किस तरह से हमको प्रिवेंट करती है? तो अभी हमने जो ब्लैंक लिखी थी ना कि अ वैक्सीन, वही इसका आंसर आएगा। अ वैक्सीन कंसिस्ट ऑफ
against How does vaccination prevent disease? वैक्सीनेशन लेने से हम रोग से कैसे बच सकते हैं? तो a vaccine consists of weak and dead germs that help to develop immunity against disease. वैक्सीन लेने से हमारा बॉडी जो भी डिजीज की वैक्सीन लेते हैं वो डिजीज की अगेंस्ट इम्यूनिटी प्रोड्यूस करते हैं और वो डिजीज के कीटाणुओं को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और हमारा बॉडी को वो डिजीज से प्रिवेंटेशन होता है। नाउ नंबर 5, क्वेश्चन 5 है हमारा, why is it necessary to keep our body clean? हमारे बॉडी को क्लीन रखना क्यों जरूरी है? तो इसका आंसर हम अपने आप ही लिख सकते हैं, इट इज नेसेसरी टू कीप आवर बॉडी क्लीन टू स्टे हेल्दी। सिर्फ इतना याद करना है, टू स्टे हेल्दी। इट इज नेसेसरी टू कीप आवर बॉडी क्लीन टू स्टे हेल्दी। हेल्दी रहने के लिए हमें हमारे बॉडी को क्लीन रखना जरूरी है। नाउ लास्ट आंसर 6, क्वेश्चन 6, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेसन, 6 नंबर, हाउ डज एक्सरसाइज हेल्प आवर बॉडी? एक्सरसाइज करना अच्छी बात है, हाँ बहुत ही अच्छी बात है। एक्सरसाइज करने से हमारा बॉडी मसल स्ट्रॉन्ग रहते हैं, हमारा अच्छे से ग्रोथ होता है, हमारे बॉडी के अंदर इम्यूनिटी प्रोड्यूस होती है। ओके, तो हम इसका आंसर लिखेंगे एक्सरसाइज help our muscles strong। एक्सरसाइज हेल्प, नहीं एक मिनट, एक्सरसाइज हेल्प टू मेक our body muscles strong and healthy। Exercise helps to make our body muscles strong and healthy। और उससे क्या होता है, हमारे बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ती है और कोई भी ऐसे छोटे मोटे डिजीज हमको नहीं हो सकते। हमारे बॉडी के अंदर एक प्रोटेक्शन पावर प्रोड्यूस होता है। उसके अलावा हमारे बॉडी का अच्छे से ग्रोथ होता है और हमारे मसल्स भी एकदम मसल्स भी, बॉडी बिल्डर जो होते हैं ना, जिम में जाते हैं, उनकी बॉडी कितनी अच्छी होती है, कितने हेल्दी होते हैं। एक्सरसाइज हेल्प्स टू मेक अवर बॉडी मसल्स स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। इधर हमारा ये लेसन आज ओवर हो गया। तो ये लेसन में हमने क्या सीखा? फिटनेस के बारे में। फिटनेस एंड हेल्दीनेस इज मस्ट, हेल्थ इज वेल्थ। अगर हम तंदुरुस्त हैं तो हमें सब कुछ अच्छा लगेगा, पर सोचो अगर कभी आप बीमार हो तो आपको कितना भी अच्छा फूड दिया जाए, कितना भी अच्छी प्लेस पर आपको घूमने को ले जाए, तो भी आपको कुछ अच्छा नहीं लगेगा। पर अगर आप हेल्दी हो, फिट हो, तो इवन अगर आप घर के अंदर ही रहोगे पूरा
दिन जो भी आप फुल ऑफ एंजॉय कर पाओगे। और हेल्दी और फिट रहने की क्या टिप्स दी हुई थी कि हमें एक तो हेल्दी एटमॉस्फेयर में रहना चाहिए, हमारा सराउंडिंग क्लीन होना चाहिए, और सबसे पहली बात कि हमें हमारे बॉडी को क्लीन रखना चाहिए। ठीक है, बॉडी तो मस्त क्लीन होना चाहिए। हमारे नेल्स ऑलवेज कट किए हुए होने चाहिए, दिन में 2 बार नहाना चाहिए, 2 बार ब्रश करना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, बैलेंस डाइट, अच्छा हेल्दी घर का फ्रेश फूड खाना चाहिए, कभी इधर उधर बाहर का स्टैंड फूड नहीं खाना चाहिए, बाहर का अनकवर्ड फूड खाते जिसके ऊपर मच्छर मक्खी हाउस फ्लाई और मॉस्किटो बैठे हुए होते हैं। अब वो हमें पता नहीं कौन सी गंदी प्लेस पर से आकर इसके ऊपर बैठ गए, और वो जो हाउस फ्लाई होती है ना उसके पैरों में कीटाणु स्टक होते हैं। फिर वो जब कोई भी फूड की आइटम के ऊपर बैठ जाती है तो वो फूड भी गंदा हो जाता है कीटाणु वाला, और वैसा गंदा फूड जब हम खाते हैं तो हमें वो डिसीज हो जाता है और हम बीमार हो जाते हैं। फिर दूसरा ये लेसन में मैं वैक्सीनेशन के बारे में बताया। जब आप छोटे थे तब आपको पोलियो की, हेपेटाइटिस की बहुत सारी वैक्सीन दी गई होगी, तो आपका बॉडी अभी एकदम हेल्दी हो गया होगा वो डिजीज़ के अगेंस्ट। हमारा बॉडी एक तरह की इम्यूनिटी प्रोड्यूस करता है और हमें पूरी जिंदगी वो डिजीज़ कभी नहीं होता अगर हमने वो डिजीज़ की परफेक्टली वैक्सीनेशन की है। ओके, तो आज हमारा यहाँ पर ये लेसन ओवर हुआ। हमने ये लेसन की चूज द करेक्ट आंसर, ट्रू फॉल्स, फिलिंग द ब्लैंक्स और क्वेश्चन आंसर स्टडी किए। नेक्स्ट वीडियो में हम लेसन 5 एक्सप्लेन करेंगे। Till then, do revision and do all this work nicely in your notebook and learn all this. Thank you.